हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी कि आई, वी, यू, दे इनके साथ करते हैं और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट, नेम के साथ करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। साथ ही हमने ये भी सीखा कि यदि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम मेन वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़ देते हैं, लेकिन केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में। और हमने ये भी सीखा था कि यदि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तथा वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स अथवा जेड आ रहा हो तो हम ईएस जोड़ेंगे, बाकी सभी वर्ब्स के साथ हम केवल एस जोड़ेंगे। तो हाँ, ये हमने ये भी सीख लिया था कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं लेते हैं। और जब हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी तो फिर एस या ईएस बिल्कुल भी अपने को नहीं जोड़ना। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछले वाला जो वीडियो था उसके माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने अच्छे से सीख लिया। आइए आज हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वीडियो की और नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आपके सामने है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्यारे विद्यार्थियों, इस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब इस टेंस की हिंदी में पहचान, हिंदी में वर्ब के अंत में यानी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर हुआ है, हुई है, हुआ हूँ या हुए हैं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, बच्चा सोया हुआ है ना, तुम बैठे हुए हो, हम खेल रहे हैं। तो ये सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो सभी काम शामिल हैं जो कि प्रेजेंट में जारी हैं। इनके अगर लक्षणों की बात की जाए तो इसके तीन प्रमुख लक्षण अपने सामने नजर आएंगे। पहला तो ये आएगा कि पास्ट में किसी टाइम पे काम शुरू हुआ, हमें आइडिया नहीं है कितना टाइम हो गया। दूसरा लक्षण ये कि प्रेजेंट में काम कंटिन्यू है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग यानी बोलते समय, और फ्यूचर में कब तक काम खत्म होगा इसका भी हमें कोई आइडिया नहीं है। यानी कि मोटी बात अगर की जाए तो वर्तमान में काम जारी है। तो जब भी कोई काम वर्तमान में जारी है यानी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये वर्ड आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब ये तो बात हिंदी में पहचान की हो गई। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। इसकी तीन हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो थी या तीन है। पहली है इज, दूसरी एम, तीसरी आर। बिल्कुल क्लियर है, सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी होंगे उनके साथ हेल्पिंग वर्ब इज काम में लेंगे, अर्थात ही, शी, इट या कोई नेम हो तो उसके साथ इज काम में ली जाएगी। और यदि आई है, केवल आई के साथ एम काम में लिया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे अपन कि आई जब भी लिखा जाएगा ना तो ये हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। सिंगल आई जो कि मैं के लिए काम में लिया जाता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट जो है वी, यू, दे, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाएगी आर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ा जाएगा आईएनजी यानी आईएनजी वाली फॉर्म, जिसको कि हम लोग वर्ब की चौथी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, वो काम में ली जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली गई थी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एफर्मेटिव सेंटेंस में हमने एस और ईएस जोड़ना सीखा। यहाँ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म काम में ली जाएगी। यहाँ हम कुछ नियम देखेंगे वर्ब में आईएनजी जोड़ने के, कि वर्ब में आईएनजी जोड़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो उनमें से जो पहला नियम है वो ये कहता है कि यदि
वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट दिया गया हो, अब देखो इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स है, जिसमें से 5 जो अल्फ़ाबेट है A, E, I, O, U, ये तो वोवल्स कहलाते हैं, और बाकी जो शेष बच गए वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो यदि कोई कॉन्सोनेंट दिया गया हो, कॉन्सोनेंट लेटर दिया गया हो किसी वर्ब के अंत में, तो उसके अंत में आईएनजी सिंपल रूप से जोड़ देते हैं, यानी अपने को कोई इसमें अलग से कुछ नहीं करना। जैसे एक वर्ड है EAT, ईट, कॉन्सोनेंट टी लास्ट में, तो हमने सिंपली इसमें आईएनजी जोड़ दिया, ये बन गए ईटिंग। इसी प्रकार SING, सिंग है, अब सिंग में लास्ट में कॉन्सोनेंट G आ गया, तो इसमें भी सिंपली आईएनजी जोड़ दिया। फिर उसके बाद ड्रिंक, इसमें K है, कॉन्सोनेंट है लास्ट में, इसमें भी हमने सिंपली आईएनजी जोड़ दिया। आइए देखते हैं दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा रूल देखते हैं हम, पहला रूल आपके समझ में आ गया, दूसरे रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, यह है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है यदि वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे मेक है, कम है, राइट है, गिव है, टेक है ना। तो इन वर्ब्स के अंत में ई आया हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ई आ रहा है, सभी के अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो इनके जब आप आईएनजी जोड़ोगे ना कंटिन्यूस बनाने के लिए, तो हम क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देंगे। जैसे MAKING, ई हटा दिया, राइट में WRITING, यानी जिन वर्ब्स के अंत में ई आ रहा है वहाँ पे ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि किसी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वोवल हो, वोवल और कॉन्सोनेंट आप जान गए, समझ गए, तो क्या कहता है कि वर्ब के अंत में तो कॉन्सोनेंट और उसके ठीक पहले एक वोवल दिया गया हो, तो आईएनजी जोड़ने से पहले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे कि इस वर्ब को देखिए, लास्ट में टी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और टी के पहले यू है जो कि एक वोवल है, AEIOU, 5 अपने पास वोवल है ही। तो हम क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ते समय ये जो टी है ना, यानी लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है, इसको डबल कर देंगे, तो ये डबल हो गया। जैसे SWIM, स्विम है, लास्ट में AM आया जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इस AM के ठीक पहले आई है जो कि एक वोवल है, तो हमने क्या कर दिया, आईएनजी जोड़ते समय ये जो कॉन्सोनेंट था ना M, इसको डबल कर दिया। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया होगा समझ में, तो ये तो मेरी आदत है पूछने की, और मुझे पता है कि ये सब चीज़ें आपको आती है, लेकिन आदत पड़ गई पूछने की। और प्यारे विद्यार्थियों, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको सरल से सरलतम तरीके से समझाऊं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई सुझाव जो भी हैं, तो सादर आमंत्रित आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। रूल नंबर 4 कहता है कि यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक से अधिक, ध्यान दो, एक से अधिक वोवल हो, तो आईएनजी जोड़ते समय कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते। समझो एक बार वापस कि यदि वर्ब के अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले 2 वोवल दिए गए हों, तो अब जब आईएनजी जोड़ेंगे तो कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे, केवल सिंपल आईएनजी जोड़ देंगे। यहाँ एग्जाम्पल से देखिए, लास्ट में क्या है, एल, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। एल के पहले 2 के आगे वोवल आ गए, इसका मतलब एल को अब डबल नहीं करेंगे, तो फील का फीलिंग बन गया। इसी प्रकार बीट, टी कॉन्सोनेंट है, और ई और ए, यानी बीट वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले वोवल आ गए, इसलिए इसमें भी आईएनजी जोड़ दिया सिंपल, यानी कि कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया। एल डबल ओ के कॉन्सोनेंट है, इसके पहले ओ 2 बार आ गया जो कि वोवल है, तो यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने, सिंपली आईएनजी जोड़ दिया। तो ये तो हमने पढ़ लिए आईएनजी जोड़ने के नियम। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस कैसे बनाए जाएं। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इनके सेंटेंस कैसे बनाए जाएं वो हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से टाइम एडवर्बियल्स हैं जिनके द्वारा हम ये पता लगा सकें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है क्या, तो वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो आइए देखते हैं
तो देखिए इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं और पांचों के पांचों सेंटेंस अलग अलग टाइप के हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। राम स्कूल नहीं जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या राम स्कूल जा रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। राम कहाँ जा रहा है, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि 2 प्रकार से बनते हैं, एक बनता है WH वर्ड से, एक बनता है हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे ये WH वर्ड से हो गया, ये ऊपर वाला हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगा। और आगे अगला सेंटेंस है क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है, ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि अलग अलग सेंटेंसेस के एक एक एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। राम स्कूल जा रहा है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। और आपको पता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आईएनजी आएगी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में जो अदर वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राम। अब हम ये देखेंगे कि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। हमें पता है कि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, इज। सही बताया आपने, इज, IS इज। तो ये हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी, इज लगा दी। अब लगाएंगे क्या, ये फॉर्मूला कहता है कि मेन वर्ब लगाइए। मेन वर्ब यानी कि कौन सी क्रिया हो रही है, जाने की, गो लगा दी। अपने को पता है कि ING फॉर्म काम में लेते हैं इसमें, तो ये गोइंग कर दिया। राम इज गोइंग टू स्कूल। ये लो, बिल्कुल सिंपल है, सेंटेंस बन गया अपना। अगर यहाँ पे होता तुम स्कूल जा रहे हो तो बनता यू। अब यू के साथ क्या आ जाता, हेल्पिंग वर्ब आर आ जाता, क्योंकि यू प्लूरल है। यदि यहाँ पे होता मैं स्कूल जा रहा हूँ तो बन जाता आई एम गोइंग टू स्कूल। यानी अपने को बिल्कुल सरल भाषा में ये सीख लेना है कि आई है एम, ही शी इट नेम है इज, वी यू दे है आर। हेल्पिंग वर्ब का प्रॉपर यूज अपने को पता होना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। आगे है नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं। नेगेटिव में क्या होगा फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में नोट, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। ये हो जाएगा अदर वर्ड्स। तो वही बात है, सब्जेक्ट कौन है, राम है, तो हमने राम लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके साथ सिंगुलर तो इज आ जाएगा। नेगेटिव बन रहा है, नोट लगा दो। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ये लो, बिल्कुल सिंपल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ गए। आगे यहाँ थोड़ा सा समझाने वाली चीज़ है, वो ये है कि यदि सेंटेंस की शुरुआत में क्या आ जाए ना, तो वो सेंटेंस WH वर्ड वाला नहीं है, वो सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब वाला। और यदि यही क्या बीच में आता तो वो क्या बन जाता, WH वर्ड वाला। तो ये ध्यान रखना है अपने को। तो क्या राम स्कूल जा रहा है, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में सब्जेक्ट के पहले लगाकर उसको इंटरोगेटिव बनाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में मेन वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है और सबसे लास्ट में अदर वर्ड्स हैं। और हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राम, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज। सब्जेक्ट लगाओ, राम इज, राम गोइंग टू स्कूल, इज राम गोइंग टू स्कूल, है ना। राम कहाँ जा रहा है, कहाँ आया है, यहाँ पे क्वेश्चन तो ये भी है, लेकिन कहाँ आया इसका मतलब WH वर्ड से बनेगा। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर। अब कुछ नहीं है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, यानी कि WH वर्ड लगा के और बाकी शेष ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वही ऐड हो जाएगा। WH वर्ड अपने लगा दिया वेयर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वेयर इज
राम गोइंग? वेयर इज राम गोइंग? प्यारे विद्यार्थियों, या एक बात और ध्यान रखेंगे अपन, राम एक प्रॉपर नाउन है, यानी किसी व्यक्ति का नाम है। तो जो प्रॉपर नाउन होगी वो अगर बीच में भी लिखी जाएगी ना तो उसका पहला लेटर कैपिटल आएगा। अधिकांश विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि वो यहाँ गलती कर देते हैं, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर स्मॉल लिख देते हैं, जो कि एक मिस्टेक है। ऐसा अपने को नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव का एग्जाम्पल है, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा? तो ये भी सरल है, इज राम, और इसी के सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा दो, नोट गोइंग टू स्कूल, SCHOOL एंड क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन उदाहरणों के माध्यम से आज आपने सेंटेंस बनाना सीखा। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टेंस को कंटिन्यू करेंगे और हम ये जानेंगे कि इस टेंस में और क्या क्या नियम हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कहाँ कहाँ वर्ब में ING नहीं जुड़ेगा, यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनेगी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस टेंस को पहचानने के लिए जो टाइम एडवर्बियल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसके लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये जो सेशन रहा है आपके लिए बड़ा ही उपयोगी रहा है और आपने इससे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन साथियों, आप कमेंट्स भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, तो इतनी कंजूसी क्यों? अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी तो थोड़ा सा अपना दिल खोल के मेरा सहयोग कीजिए। तो प्लीज़ आप अगर वीडियो पसंद आए, अगर लाइक नहीं करते हो तो मैं तो ये मानूंगा कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा, इसलिए आपने अब तक लाइक नहीं किया। तो अगर साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट के द्वारा बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।